देखिए चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? गायब कर देना, एलिमिनेट कर देना, हटा देना। तो यानी यहाँ पर हमको हटा देना है, क्या क्वेश्चन ही हटा देना है। बोले आई हैव एलिमिनेटेड बोथ एक्सरसाइज, हमने लिखा एलिमिनेटिंग बोथ एक्सरसाइज, एलिमिनेट कर दिया है सॉल्व ही नहीं किया। तो इसका एक्सरसाइज 3 पॉइंट कौन सी है आपके यहाँ? 3 है ना। ओल्ड एडिशन के हिसाब से 3.4 है और न्यू एडिशन के हिसाब से 3.3 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ते क्या कह रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो मूर बना रही है, काय दो मेथड सॉल्व करें। तो हम केवल किस मेथड सॉल्व करेंगे इसको? एलिमिनेशन मेथड से। एक आध सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे और एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यानी x प्लस वाई जो है वो 5 के इक्वल है और 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y जो है वो 4 के इक्वल है। देखो पहली बात तो एलिमिनेट तब होगा ना जब भाई एक प्लस में हो एक माइनस में हो नंबर हो। मान एक नंबर 5 प्लस में है और एक माइनस में है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहली जरूरी ये है कि आपको x और y में कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने से काम चल जाए तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर क्या है 1। तो अगर इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x हो जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि किसके कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। अब आपने कहा साहब डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं। मैं सोच रहा था किसमें करें किसमें करें। एक बनने का एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, एक ने का वाई कर दो। तो डिसाइड नहीं कर पाया, तब तक हो गया 3 घंटा एग्जामिनर ने। तो जल्दी डिसाइड करिएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई क्या करेंगे 2। तो 2 का मतलब पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब आपका इक्वेशन 1 क्या बन गया है? 3 बन गया है। 1 का काम फिलहाल खत्म हो गया है। अब 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग, हमने सॉल्विंग लिखा है इक्वेशन 2 एंड 3। हमने ना तो एडिंग लिखा है ना तो सब्ट्रैक्टिंग लिखा है। तो पहले तो ये लिख दी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और इसके नीचे लिख देंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो, अब इसमें किसके कोफिशिएंट इक्वल है? x की। तो नियमता इन्हें कैंसिल किया जा सकता है। इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। और दो पॉजिटिव अगर नंबर्स हैं 2x और 2x, अगर इन दोनों नंबर को प्लस करोगे तो कैंसिल नहीं होंगे, माइनस करोगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर सेम साइन है, अगर दोनों निगेटिव होते, ये भी निगेटिव होता और ये भी निगेटिव होता, तब भी दोनों को प्लस करने पर कैंसिल ना होते। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले के साइन बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? एक्चुअली में ये लिखा क्या है, ये पहला स्टेप लिखा है 2x प्लस 2y ऐसे, और दूसरे को आप माइनस कर रहे हो ऐसे 2x माइनस 3y। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइन बदल जाएगा ना। तो हम चूंकि इस तरह नहीं लिखते हैं इसलिए उसमें हम ये याद रखते हैं कि साइन बदल जाएगा। तो ये प्लस का माइनस होगा, माइनस का, और ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब प्लस का 2y और प्लस का 3y प्लस का 5y, तो ये 5y हो गया। उसको रबी कर दें। ये हम साइन क्यों बदलते थे? कोई पूछ ले भाई साइन क्यों बदलते हैं? और बदलते हैं, ट्रेडिशन है, नियम कानून कायदा वही चलता है। तो इसका रीज़न ये होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा 10 माइनस 4 6, y का मान क्या आएगा 6/5। अब y की वैल्यू उठाइए और किसी इक्वेशन में रख दो। पुटिंग, गलती ज़्यादा देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x, y का मान कितना है 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x का मान आएगा 5 माइनस 6/5। इसमें अपान 1 है, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 25 माइनस 6 यानी कि 19/5। क्या ऐसी प्रिय वैल्यूज आ रही हैं? देखो जरा आंसर देखो।
फिर कह रहे हैं कि सब्सटीट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करिए, तो वो अपने आप कर लेंगे। वो चूंकि आप एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं इसलिए वो हम यहाँ पर नहीं कराने जा रहे हैं, ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हमको मूर्ख समझ रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, समझ ही रहे हैं। ये एक्चुअली में दो सभी 2 से डिवाइड हो सकता था ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। खैर उससे मतलब नहीं है। देखिए मेरी कोशिश क्या है कि x और y में से किसी का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, ठीक है। कोफिशिएंट जानते हो ना। और कोशिश हो कि सिंगल अटेम्प्ट में ही हो जाए, एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें। देखो अगर मैं x की बात करूं तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ क्या है 2। अब 3 और 2 को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 ही सेम हो सकता है, तो हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से। लेकिन अगर y की बात करें तो y में यहाँ 4 है, यहाँ माइनस 2 है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, 2 है, तो इसको 4 बनाया जा सकता है ना। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक तो डायरेक्ट आप कर सकते हो कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 एंड सॉल्विंग 1 एंड 2, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। ऐसा नहीं मल्टीप्लाई करके रखो, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, लिख दो अच्छी बात है, थोड़ा पेज ही भरेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 एंड सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए हम सॉल्विंग लिखते हैं। अब मान लिया आपको डिसाइडेड है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है या जो है ऐड करना है, तो लिखो एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग हम नहीं लिखते हैं। पहले 1 लिखेंगे, पहले 2 लिखें, कुछ भी लिखो, पहले 1 लिखे दे रहे हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सब में 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 4x हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब बताइए ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। चूंकि इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन निगेटिव है, यानी एक का साइन पॉजिटिव 4y है और एक का साइन निगेटिव 4y है। अगर दोनों को ऐड करोगे तब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, तो साइन ये पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव। ये भाई मैं मूर्ख बना रहा था, बोले मूर्ख नहीं बना रहे थे तो खुद ही मूर्ख बन रहे थे, कट भी नहीं पाता। एडिंग अरे ये कट गया, तो प्लस का 4 प्लस का 3 यानी कि 7y 7x बराबर ये कितना आएगा 14। तो x का मान क्या आएगा 14 अपान, यानी x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान उठाइए और किसी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा, इसको रब कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल 4y इज इक्वल टू 10। 3x का मान 2 है प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y इज इक्वल टू 10 और 3 2 जा 6 जाके माइनस हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 4, y का मान आ गया 1। यानी आप जब ये आंसर निकाल लेंगे मान लिया, ठीक है, तो एग्जामिनर पर तलाशेगा x कहाँ निकला है, ये यहाँ घुसा हुआ है, इतना टाइम नहीं होता है। तो यानी यहाँ बाद में लिखोगे x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1। अगर आपने एग्जामिनर को घुमाने की कोशिश की, ठीक है, इधर से उधर, उधर से उधर, आधा इधर उधर कटा, रिमेनिंग पार्ट सी एट प्लीज सर, सी एट द लास्ट, तो सर को इतना टाइम इतना मत घुमाइए। अगर तुमने घुमाने की कोशिश की तो फिर वो तड़वा जाएगा और आपके पास उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। आपके पूरे सोल्यूशन को नीले पेन से काट दो, आपने काटा होगा। अब मान बड़ा टेक्निकल नीला पेन पेंसिल से काट दो, करता कोई है नहीं ऐसा, ठीक है। एग्जामिनर अब कोई एक आध % हम नहीं कह सकते, कोई नहीं करता है, लेकिन आप अब घुमा रहे हो उसको, समझ में नहीं आ रहा वाला कहाँ क्वेश्चन नंबर डाले तो स्पार्ट नहीं डाल रहे हो, नहीं, ठीक है, आधा ए इधर लगाओगे, आधा लगाओगे नहीं, रिमेनिंग पार्ट एट द लास्ट, तो कहाँ तक आदमी घूमेगा, ठीक है। तो ये आप सेकेंड पार्ट नोट करिए इसको। अच्छा एक बार चेक कर लीजिए आंसर सही है। देखिए थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। हम एक तरफ लिखेंगे तो 3x माइनस
5y, और कांस्टेंट को हम उधर लिखेंगे। हम कहते हैं उधर ना लिखें तो ना लिखो, लेकिन शर्त यह है कि दोनों के कांस्टेंट एक ही तरफ होने चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, और ये दिया है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब देखिए हमने क्या कहा, किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करना है जो आसानी से हो जाए। बोले आसानी से क्या, हमको तो 5 की टेबल आती है, हम इसको भी टफ हो तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब जो सिंगल स्टेप में हो जाए। आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, तो काम चल जाएगा ना। अगर y के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 5 और 2 करने के लिए हमको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो चाहे लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, एक नया इक्वेशन बनाओ फिर उसको सॉल्व करो, या मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 4 3 12, ये हो गया 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब दोनों के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करें कि सब्सट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट होता है, बहुत लोग सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं। जैसे बहुत लोग कहेंगे बोर्ड को रफ करो, तो एग्जाम स्टूडेंट क्या करना चाहिए, चाक लेना चाहिए, ऐसे गंदा कर दो। बोले व्हाट इज दिस, बोले सर आपने कहा था रफ करो, बोर्ड रफ नहीं होता है, बोर्ड रब होता है। लेकिन इंडिया में सब कुछ हो जाता है, सब्ट्रैक्टिंग कर दो, ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस, ई भाई साहब कैंसिल हो गए। माइनस का 15y और प्लस का 2y कितना होगा, माइनस का 13y, माइनस का, और इधर क्या आएगा 12 माइनस 7 5, तो y का मान क्या आया -5/13। अब ये नहीं कहना 13 तो अपान में जाएगा, माइनस ऊपर क्यों नहीं लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो ये y की वैल्यू आपकी आ गई। एक मिनट जरा, वैसे एनसीईआरटी वाले बड़े बहादुर हो गए, क्यों, अदरवाइज वो ऐसा ही क्वेश्चन देते कि भाई x का मान 1 निकलता 2 निकलता, इतना लंबी 5/13 कहाँ से करेंगे। आप क्या करेंगे, इस y का मान उठाओ और किसी एक इक्वेशन में रख दो, पुटिंग गलत वर्ड होता है, लेकिन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1 क्या है 3x माइनस 5, y का मान है -5/13। अब कुछ लोगों की कैलकुलेशन ही गड़बड़ होती है, प्लस माइनस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि एलजेब्रा इज द मैथमेटिक्स ऑफ साइन। जो एलजेब्रा है वो साइंस की, साइन मतलब प्लस माइनस की मैथमेटिक्स है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 25/13 बराबर 4, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 25/13 बटे 1 लिखा है, 13 चौको 52 माइनस 25/13, ये 3x आ गया। 52 माइनस 25 कितना होता है 27, भाई 25 दूना 50 होता है, 2 ज़्यादा है 27 हो गया, 27/13। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 27/13 इंटू 3, 3 9 27, तो x का मान आएगा 9/13। अब एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो क्या करेंगे, आएगा तो लगाएंगे और क्या करेंगे, एक्स वाई को एक बार रख के चेक कर लेंगे। अगर आपने इस वैल्यू को कहाँ से निकाला है क्वेश्चन 1 से, तो चेक कहाँ करेंगे 2 में, क्योंकि 1 में तो निकलना है, वो तो आएगी वैल्यू, नोट करिए। अब इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है कि x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 है, तो सॉल्व करना है आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, 2y/3 इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन 1 डालें, इसके पहले हम क्या करेंगे, जो अपान वापान का लफड़ा उसको हम हटा दें। एलसीएम क्या होगा इसका 6, तो क्या आएगा ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा है आपका x माइनस y/3
x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ 3 ले लिया एलसीएम तो आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब बताइए किसका कोफिशिएंट इक्वल करें हम? इक्वेशन 1 और 2 को देखो ज़रा ध्यान से, है ही इक्वल, लेकिन हम तो इसका करें तो ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ऐसा होता है कैसा, हमारा मन नहीं करता है इसको सॉल्व करने का। हम तो वाई का करेंगे तो घुसो वाई कर लगाओ, हमको क्या दिक्कत है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या आपका है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, वो आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब पहले तो दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट गया। तो प्लस का 4 और प्लस का 1, प्लस का 5y और माइनस का 9 और माइनस का 6, माइनस का 15। तो y का मान क्या आएगा? माइनस का 15/5 बोले तो माइनस का 3, y निकल आया। y को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 2 में कहीं रख दो। पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। 1 क्या है आपका? 3x प्लस 4 y है माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। अच्छा, मैंने कहीं पर आपने प्लस लगा दिया और वहाँ लगना चाहिए माइनस, तो उसमें गंदगी ना करना, ये ऐसे किए जुटे हुए, ये नहीं करिएगा। अगर आप प्लस लगा दिया है और माइनस होना चाहिए तो प्लस के बगल में माइनस को ब्रैकेट में लिख दीजिए। जैसे आपने लिख दिया प्लस, यहाँ माइनस का 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में आप कर लीजिएगा इसको। तो 4 3 12, तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 6, 3x बराबर माइनस का 6 प्लस का 12। तो आएगा 3x इज इक्वल टू 6। तो x का मान क्या आएगा? 6/3 यानी 2 आएगा। यानी x का मान 2 आ गया और y का मान माइनस 3 आ गया। रख के देख लो एक बार, x को 2 रखोगे तो 2/2 यानी यहाँ 1 आएगा, और ये y को रखोगे माइनस का 3 तो 3 3 कट जाएगा, माइनस का 2 आएगा, आ गया -1। कहीं भी रख के देख लीजिएगा, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन।